नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश की सत्ता संभालने के बाद देश ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। देश ने बहुत कुछ ऐसा कर लिया जिसकी दुनिया कायल हो गई और विश्व स्तर पर तो भारत ने इतना नाम कमा लिया कि अब कोई भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, हर कोई तो भारत को पूछ रहा है। हाँ, कुछ एक देशों को छोड़ दें तो उनसे भारत को फर्क भी नहीं पड़ता है। भारत को फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि ये जो कुछ देश हैं जैसे चीन और पाकिस्तान, ये अपने दायरे में रहें, क्योंकि अगर दायरे में नहीं रहेंगे तो दायरे में कर दिए जाएंगे। ऐसा मादा रखते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो समय है जब भारत पहली बार एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी ने एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने बहुत से मुद्दों पर बातचीत की, बहुत से मुद्दों को छुआ, लेकिन एक जो मुद्दा पीएम मोदी कभी नजरअंदाज नहीं करते, वो उन्होंने इस बार भी नहीं किया। पीएम मोदी शांति प्रिय देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि विश्व में भी शांति ही स्थापित करें। लेकिन उसके लिए तो सबसे पहले आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी, और आतंकवाद फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है ये किसी से भी छिपा नहीं है। तो फिर एससीओ की मीटिंग में भी बिना नाम लिए पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र छेड़ ही दिया, और ऐसा छेड़ा कि लगा जैसे आतंक को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो, हमें उसके खिलाफ मिलकर लड़ाई करनी होगी। खास बात यह है कि जब पीएम मोदी आतंकवाद पर पड़ोसी देश को फटकार लगा रहे थे तो इस वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हालांकि न शहबाज शरीफ का और न ही पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया, लेकिन पाक की नापाक हरकतों से पर्दा जरूर हटा दिया। उन्होंने कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। फिर पीएम मोदी ने यह भी कहा, आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह से आतंक के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही पाकिस्तान की मानो एससीओ बैठक में शामत ला दी। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को एहसास करा दिया कि आप जो कर रहे हैं वो हमारी नजर में भी है और हमें स्वीकार्य भी नहीं है। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने किस तरह से साफ लफ्जों में कह दिया है कि ऐसे देशों के बारे में बात करने से किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने जता दिया है कि अभी भी वक्त पाकिस्तान के पास है, संभल जाए, नहीं तो फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि किस तरह से अफगानिस्तान की धरती का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेज रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या कट्टर विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग न की जाए।
फिर पीएम मोदी ने इस एक मुद्दे का हल निकालने के लिए सभी देशों से साथ आने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हैं? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से एससीओ में शामिल सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपनी बात रखी है, जिस तरह से पीएम मोदी ने समझाया है, उसका क्या असर देखने को मिलता है। और उससे भी बड़ी बात, पीएम मोदी की बात पर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, वो भी देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। वैसे पीएम मोदी ने जिस तरह से नापाक पाक की नीतियों का एससीओ मीटिंग में शामिल देशों के सामने पर्दाफाश किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।